हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रैफिक मैनेजर को हम कैसे अज्योर पे कॉन्फ़िगर करते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने ट्रैफिक मैनेजर का ओवरव्यू देखा था और समझा था कि ट्रैफिक मैनेजर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। हमने डिफरेंट राउटिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था कि डिफरेंट राउटिंग मेथड किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजर के साथ यहाँ पे काम करते हैं। तो ट्रैफिक मैनेजर को कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग मेरे पास दो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट 1 और ये मेरा एंड पॉइंट 2। ये दोनों मेरी वर्चुअल मशीन है और इन वर्चुअल मशीन का जो नाम है वो है VM1 और ये है हमारा VM2। इन दोनों वर्चुअल मशीन पे मैं IIS इंस्टॉल करूंगा और उस पे जाके मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट करूंगा। तो सिमिलरली इस मशीन पे भी, वर्चुअल मशीन पे, मैं IIS इंस्टॉल करके अपनी वर्चुअल साइट को होस्ट करूंगा। करेक्ट। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दो वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है। अगर आप वर्चुअल मशीन पे जाएं तो VM1 और VM2 दो वर्चुअल मशीन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है। मैं वर्चुअल मशीन 1 से यहाँ पे कनेक्ट होके IIS इंस्टॉल होके एक डिफ़ॉल्ट वेबसाइट को क्रिएट करता हूँ। ये है मेरा वर्चुअल मशीन 1। ओके, ये है मेरा सर्वर मैनेजर का कंसोल। आप इस सर्वर मैनेजर को ओपन करके क्लिक ऑन ऐड रोल एंड फीचर्स, click on next, select role based और feature based installation, click on next। ये आपका वर्चुअल मशीन यहाँ से पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। क्लिक ऑन नेक्स्ट। आपको वेब सर्वर यहाँ से चूज करना है, क्लिक ऑन ऐड फीचर, देन नेक्स्ट। तो जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट हैं ये बाय डिफॉल्ट खुद से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता है। क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन स्टार्टेड ऑन VM-1। ओके, तो मेरी वर्चुअल मशीन 1 पे इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। क्लिक ऑन क्लोज। उसके बाद आप जाइए टूल पे, क्लिक कीजिए IIS मैनेजर पे, लेफ्ट हैंड साइड से एक्सपेंड कर लीजिए, क्लिक ऑन साइट्स। ओके, तो ये है मेरी डिफ़ॉल्ट वेबसाइट। राइट क्लिक, क्लिक ऑन एक्सप्लोर। इस डिफ़ॉल्ट वेबसाइट को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि ये वेबसाइट इसी वर्चुअल मशीन से ओपन हो रही है। क्लिक ऑन दिस इमेज और यहाँ पे जाके मैं टाइप कर लेता हूँ वेबसाइट ऑन VM-1 और इसे सेव कर लेता हूँ। अगर आप इस वर्चुअल मशीन की पब्लिक IP को जाके यहाँ से कॉपी करके अपने ब्राउज़र पे ले जाके पेस्ट करते हैं, क्लिक ऑन पेस्ट, तो आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है, वेबसाइट ऑन VM-1। सिमिलरली मैंने वर्चुअल मशीन 2 पे भी वेबसाइट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर ली है। अगर आप यहाँ पे इस पब्लिक IP एड्रेस को कॉपी करते हैं जो कि वर्चुअल मशीन 2 का है और यहाँ पे जाके पेस्ट करके हिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट ऑन वर्चुअल मशीन 2 यहाँ पे ओपन हो रही है। ठीक है, तो मेरे दोनों एंड पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो गए और दोनों पे हमने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट कर लिया है। तो अगला पॉइंट है मेरा ट्रैफिक मैनेजर का। मैं ट्रैफिक मैनेजर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ। यह है मेरा ट्रैफिक मैनेजर। तो ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट करने के लिए आप अज्योर पोर्टल पे जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए ट्रैफिक। तो ये ऑप्शन आ रहा है ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल, आप इस पर क्लिक कीजिए। देन क्रिएट ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल, इसको आप नाम दे लीजिए, यहाँ पे कुछ भी एक यूनिक नेम आप बोलते हैं, सो ट्रैफिक MGR। राउटिंग मेथड अभी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रायोरिटी। ओके, कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद भी आप ये राउटिंग मेथड को चेंज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन मेरा फ्री ट्रायल है। रिसोर्स ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिया MyRG और इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से सेंट्रल US लोकेशन को पिक कर लिया है। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट और आपका ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल यहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट हो चुका है। क्लिक ऑन गो टू रिसोर्सेज, ये मेरा ट्रैफिक मैनेजर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस ट्रैफिक मैनेजर पे मुझे इन एंड पॉइंट्स को जोड़ना है। ठीक, ये एंड पॉइंट VM-1 और ये है मेरा दूसरा एंड पॉइंट VM-2। इसके लिए आप आइए एंड पॉइंट पे। ओके, देन क्लिक ऑन ऐड। यहाँ पे 3 तरीके का ऑप्शन है, अज्योर एंड पॉइंट, एक्सटर्नल एंड पॉइंट एंड नेस्टेड एंड पॉइंट। तो जो ये मेरी वर्चुअल मशीन है ये है हमारे अज्योर एनवायरनमेंट पे, तो मैं यहाँ पे अज्योर एंड पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर आपका कोई
वर्चुअल मशीन या कोई एंड पॉइंट एक्सटर्नल नेटवर्क पे है तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल नेटवर्क चूज कर सकते हैं। अगर आपको नेस्टेड एंड पॉइंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से नेस्टेड एंड पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ओवरव्यू बताया था नेस्टेड एंड पॉइंट क्या होता है। तो अभी हम कंसंट्रेट करते हैं अज्योर एंड पॉइंट पे। अज्योर पॉइंट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, आप इसे कोई नाम दे दीजिए, मैं बोलता हूँ ये है मेरा VM1, ठीक है, एंड पॉइंट का नाम। टारगेट रिसोर्स टाइप, यहाँ से मैं पब्लिक आईपी एड्रेस चूज कर लेता हूँ, करेक्ट, चूज पब्लिक आईपी एड्रेस VM1। तो यहाँ पे मुझे एक एरर मैसेज आ रहा है और ये बोल रहा है कि नो DNS नेम इज कॉन्फ़िगर्ड। तो वर्चुअल मशीन पे हमें DNS नेम को कॉन्फ़िगर करना यहाँ पे मैंडेटरी है। तो मैं अगर अपने पोर्टल पे जाऊँ, इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। आप जाइए अपनी वर्चुअल मशीन पे, क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन VM1। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा DNS नेम कॉन्फ़िगर करने का। तो ये जो DNS नेम हम कॉन्फ़िगर करते हैं वो करते हैं हम पब्लिक आईपी पे। ये मेरा पब्लिक आईपी है VM1 आईपी, इस पे जाके हम DNS यहाँ पे दे देते हैं। तो ये DNS नेम यूनिक होना चाहिए, तो मैंने नाम दिया यहाँ पे VM01LH, इसने यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लिया है। ये नाम यूनिक होना चाहिए, क्लिक ऑन सेव। अब मैं जाता हूँ दूसरी वर्चुअल मशीन पे और यहाँ पर भी DNS कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, DNS। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये मेरा VM2 का पब्लिक आईपी एड्रेस है जहाँ पे मैं DNS नेम कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। इसका जो नाम मैं देता हूँ वह है VM02 एंड LH। तो जो भी आप नाम यहाँ पे दे रहे हैं वो लोअर केस में ही आपको देना है, अदरवाइज ये आपको यहाँ पे एरर शो करेगा। तो ये नाम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है, क्लिक ऑन सेव। मैंने दोनों वर्चुअल मशीन पे अपने DNS नेम को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब मैं चलता हूँ अपने ट्रैफिक मैनेजर पे दोबारा। ट्रैफिक मैनेजर पे जाइए, क्लिक ऑन एंड पॉइंट्स, क्लिक ऑन ऐड। अज्योर एंड पॉइंट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। टाइप, नाम मैं यहाँ पे जो दे रहा हूँ वो है VM-1। टारगेट है मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस और यहाँ से मैं अपने VM का पब्लिक आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, VM1। ओके, यहाँ पे इस टाइम पे इसने कोई एरर मैसेज यहाँ पे थ्रो नहीं किया क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका DNS नेम जाके पब्लिक आईपी पे, वर्चुअल मशीन की पब्लिक आईपी पे जाके कॉन्फ़िगर कर लिया। जस्ट क्लिक ऑन ऐड, तो मेरा फर्स्ट एंड पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया मेरे ट्रैफिक मैनेजर पे। ऐसे ही मैं अपना दूसरा एंड पॉइंट भी इस ट्रैफिक मैनेजर पे ऐड कर लेता हूँ। तो टाइप है अज्योर एंड पॉइंट, नाम जो मैं इसे देता हूँ वो है VM-2। टारगेट रिसोर्स टाइप होगा मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस इस केस में मैं चूज करूंगा VM2 IP। ओके, और क्लिक ऑन ऐड। मैंने क्योंकि जो राउटिंग मेथड सेलेक्ट किया था वो था प्रायोरिटी, जब मैंने ये ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं एंड पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रहा था, ऐड करने के सीक्वेंस में ही इसने इसे यहाँ पे प्रायोरिटी भी असाइन कर दी है। ठीक, हम इन प्रायोरिटीज़ को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये पार्ट मेरा क्लियर हो गया, तो मेरा एंड पॉइंट बन गया है। ठीक है, मैंने दोनों अपने एंड पॉइंट बना लिए। इन दोनों एंड पॉइंट पे मैंने अपनी वेबसाइट को होस्ट कर लिया है एंड देन इन एंड पॉइंट को मैंने अपने ट्रैफिक मैनेजर के साथ यहाँ पे ऐड कर लिया है। अगर मैं अब जाऊँ अपने ट्रैफिक मैनेजर के ओवरव्यू पे और यहाँ से अगर मैं इसके DNS नेम को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और आप इसे ले जाके कॉपी एंड पेस्ट कीजिए अपने ब्राउज़र पे, हिट नेक्स्ट, तो मेरी वेबसाइट यहाँ से ओपन होगी। तो नेक्स्ट आप जाइए कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ से आप अपनी प्रायोरिटी को चेक कर सकते हैं कि ट्रैफिक मैनेजर के इस प्रोफाइल पे कौन सी प्रायोरिटी है। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे जब ये प्रोफाइल क्रिएट की था तो प्रायोरिटी यहाँ पे सेट किया था। आप चाहें तो इस प्रायोरिटी को, इस राउटिंग मेथड को चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में ओवरव्यू में डिस्कस किया था कि 6 तरीके के राउटिंग मेथड होते हैं, तो 6 के 6 यहाँ पे लिस्टेड हैं: परफॉर्मेंस, वेटेड, प्रायोरिटी, जियोग्राफिक, मल्टी वैल्यू एंड सबनेट। ये प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं प्रायोरिटी के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन है DNS टाइम टू लिव, TTL। इस एंट्री का मतलब है कि जो भी हमारा क्लाइंट है उसका जो लोकल कैशिंग नेम सर्वर है वो हमारे ट्रैफिक मैनेजर को यहाँ पे क्वेरी करता है। जो भी टाइम आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 60 सेकेंड, तो एवरी 60 सेकेंड में जो हमारा क्लाइंट है उसका लोकल कैशिंग नेम सर्वर मेरे ट्रैफिक मैनेजर को क्वेरी करेगा ये चेक करने के लिए कि कोई DNS एंट्री यहाँ पे अपडेट हुई है या नहीं हुई। अगर उसे कुछ अपडेट मिलते हैं तो उसको जाके रिफ्रेश कर देगा। ठीक है,
नेक्स्ट है, क्योंकि ये मॉनिटरिंग कर रहा है एक तरीके का, यहाँ पे हम प्रोबिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। प्रोबिंग का मतलब यह है कि हमारे ट्रैफिक मैनेजर को ये कैसे पता लगेगा कि बैक एंड में कोई वर्चुअल मशीन अप है या डाउन है। अगर कोई वर्चुअल मशीन डाउन है तो अगर ट्रैफिक मैनेजर को ये मालूम नहीं चलता तो वो ट्रैफिक मैनेजर उस तरफ भी आपके ट्रैफिक को राउट कर सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे प्रोब सेट करते हैं, राइट। तो प्रोबिंग कॉन्फ़िगरेशन पे आके आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जो आपका एंड पॉइंट है उसको किस प्रोटोकॉल पे मॉनिटर करना है वो प्रोटोकॉल आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। किस पोर्ट पे जाके आपको ये प्रोब सेंड करने हैं और किस पाथ को जाके आपको प्रोबिंग करनी है। जब आप स्लैश यहाँ पे चूज करते हैं ना, इसका मतलब आप अपनी वेबसाइट के सारे पाथ को यहाँ पे मॉनिटर करवाना चाहते हैं। यानी एक HTTP रिक्वेस्ट जाएगी पोर्ट 80 के थ्रू, ओके, चेक करने के लिए कि जो आपकी वेबसाइट है आपके वर्चुअल मशीन पे और जो पाथ आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है वो एक्सेसिबल है या नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे जब हम देखते हैं एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड रेंज, जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं HTTP रिक्वेस्ट पोर्ट 80 के थ्रू हमारे जो एंड पॉइंट के पाथ पे, उसके रिस्पॉन्स को हम कैसे कंसीडर करते हैं कि ये हेल्दी है या नहीं है। अगर उस रिस्पॉन्स के स्टेटस पे हमें डिफ़ॉल्ट कोड आता है 200 तो हम कंसीडर करते हैं कि ये हेल्दी है। इन केस आपको यहाँ पे उसको मॉडिफाई करना है, अपना कस्टमाइज्ड यहाँ पे स्टेटस कोड यहाँ पे मेंशन करना है, तो आप वो कोड यहाँ पे आके मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो प्रोबिंग होगी, जो प्रोबिंग के लिए रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है HTTP रिक्वेस्ट, ये हर 30 सेकंड्स में जाएगी। इसके बाद ये जो ऑप्शन है वो है प्रोब टाइम आउट। अगर 10 सेकंड तक ये कोई रिस्पॉन्स हमें मिलता नहीं है, ठीक है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये फेल्योर है। अगर कंजिक्यूटिवली 3 बार ऐसा होता है तो हम उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को अनहेल्दी डिक्लेयर कर देते हैं और आइसोलेट कर देते हैं। तो हम अपने ट्रैफिक मैनेजर को यहाँ पे बता रहे हैं अगर प्रोबिंग हर 30 सेकंड में 3 बार मेरे एंड पॉइंट को हिट कर रही है और मैं देख रहा हूँ 10 सेकंड तक मैंने वेट किया प्रोबिंग रिक्वेस्ट में कि कोई रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, इनकेस 3 बार रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि ये पर्टिकुलर एंड पॉइंट अनहेल्दी है, ठीक है। तो ट्रैफिक मैनेजर यहाँ से बेस्ड ऑन माई कॉन्फ़िगरेशन प्रोब रिक्वेस्ट भेज रहा है वर्चुअल मशीन VM1 पे। तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट है और वेबसाइट के जो फोल्डर्स फाइल्स वगैरह रखे हैं, जो पाथ है मेरा बेसिकली, उनको जाके यहाँ पे चेक करती है यूज करके पोर्ट 80 एंड प्रोटोकॉल HTTP, राइट। सिमिलरली दोनों वर्चुअल मशीन पे जब ये प्रोब रिक्वेस्ट यहाँ पे जाती है तो ये जाती है हर 30 सेकंड पे मेरे एंड पॉइंट के पास और वेट करती है 10 सेकंड तक मेरी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। अगर उस 10 सेकंड में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो आपकी प्रोब फेल हो गई। अगर लगातार 3 बार रिक्वेस्ट भेजी और आंसर नहीं आया तो इसका मतलब ट्रैफिक मैनेजर इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को अनहेल्दी डिक्लेयर कर देगा और आगे से कोई भी ट्रैफिक इस वर्चुअल मशीन के साथ जाके कनेक्ट नहीं होगा। तो एक बात आपको इंश्योर करनी है कि जो ये प्रोब टाइम आउट है, ये टाइम आपके प्रोबिंग इंटरवल से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो उसके बराबर रखें या इससे कम रखें। तो नेक्स्ट है हमारा, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि ये एक DNS बेस्ड राउटिंग मैनेजर है, मैं यहाँ पर एक DNS क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक DNS है और इस DNS पे मैं एक जोन क्रिएट करता हूँ। तो मैं जाता हूँ अपने अज्योर पे, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ DNS जोन्स, क्लिक ऑन ऐड, रिसोर्स ग्रुप है MyRG। यहाँ पर आप अपने जोन का DNS जोन का नाम मेंशन कर सकते हैं। DNS क्या होता है, DNS कैसे काम करता है, इसी मॉड्यूल की फर्स्ट वीडियो में हमने कंप्लीट DNS के स्ट्रक्चर के बारे में समझा और अज्योर में हम DNS को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और किस तरीके से क्वेरी का फ्लो होता है, उस पर्टिकुलर वीडियो में हमने इसको समझने की कोशिश की है, ठीक है। तो मेरे पास अपना एक खुद का पब्लिक डोमेन है जो मैंने GoDaddy से खरीदा हुआ है। तो मैं यहाँ पर उस डोमेन को मेंशन करता हूँ। डोमेन का नाम है learninghubtech.com, ओके। जो लोकेशन है ये इसने पिक कर लिया मेरे रिसोर्स ग्रुप से। देन रिव्यू एंड क्रिएट, तो मेरा जोन बन के क्रिएट हो गया। ये है मेरा जोन, DNS जोन, जिसका नाम है learninghubtech.com, ओके। इस जोन के जो नेम सर्वर हैं, सबसे पहले मुझे जाके अपने रजिस्ट्रार के पास इनको जाके अपडेट करना होगा। तो मेरा जो रजिस्ट्रार है वो है GoDaddy,
आप GoDaddy पे लॉगिन कर लीजिए अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉग्ड इन किया हुआ है तो मेरे अकाउंट के साथ मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ। ठीक है, आप अपने प्रोफाइल पे यहाँ पे जाइए, देन क्लिक ऑन मैनेज डोमेन्स। यहाँ पे ये आपका डोमेन को शो करेगा माई डोमेन के अंदर। तो मेरा डोमेन है लर्निंग हब टेक जो मैंने खरीदा था। एंड जब आप इस पर क्लिक करते हैं आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है मैनेज डीएनएस। ठीक है, मैनेज डीएनएस के अंदर एक ऑप्शन है नेम सर्वर। यहाँ पे जाके आप अपने नेम सर्वर को जाके अपडेट कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ अपने पोर्टल पे, ये है मेरा डीएनएस जोन, ये है मेरे नेम सर्वर। मैं जस्ट इसे कॉपी कर लेता हूँ और ये पेस्ट। ऑलरेडी एक बार मैं कर चुका हूँ तो सेम नेम सर्वर यहाँ पे दिखा रहा है, नो प्रॉब्लम। इसे मैं दोबारा कर लेता हूँ, फाइन। तो ये मेरे दोनों नेम सर्वर है, इनको मैंने यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर लिया। इनके लास्ट में एक डॉट था, उस डॉट को आप रिमूव कर लीजिए। रिमूव करने के बाद क्लिक ऑन सेव। तो मेरे नेम सर्वर रजिस्टर हो गए मेरे डोमेन के साथ। अब मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, क्लिक ऑन रिकॉर्ड सेट। आप इस रिकॉर्ड का नाम दे सकते हैं www, यहाँ से पिक करेगा .learninghubtech.com। रिकॉर्ड टाइप होगा मेरा सी नेम, ओके। और ये जो TTL टाइम है मैं इसको चेंज कर लेता हूँ सेकंड्स पे। और एलियास पे मैं जाके कॉपी कर लेता हूँ अपने ट्रैफिक मैनेजर का DNS URL। तो ये मेरा ट्रैफिक मैनेजर है। अगर आप इसके ओवरव्यू पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे DNS नेम मिल रहा है, तो इस URL को आप जाके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। ओके, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, देन क्लिक ऑन ओके। तो अगर अब मैं अपनी वेबसाइट को हिट करूँगा, अपने डोमेन के साथ हिट करूँगा, तो मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन होनी चाहिए। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ http://www.learninghubtech.com, एंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है, करेक्ट। अगर मैं इस डायग्राम पे जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक जोन क्रिएट किया है, ओके। और उस जोन का जो मेरा नाम है लर्निंग हब टेक.com, और इस जोन के अंदर मैंने एक एंट्री यहाँ पे क्रिएट की है। उस एंट्री में मैंने www.learninghubtech.com, ठीक है। और इसका एक सी नेम मैंने क्रिएट किया है, एक एलियास यहाँ पे क्रिएट किया है ट्रैफिक मैनेजर के DNS नेम के साथ। तो ये है मेरा ट्रैफिक मैनेजर। ओके, तो इस पर्टिकुलर नाम के साथ ये रिकॉर्ड है मेरा। इस रिकॉर्ड के साथ मैंने सी नेम क्रिएट किया है ट्रैफिक मैनेजर के DNS नेम के साथ, ओके। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से एक मेरा एंड यूज़र है और वो मेरी वेबसाइट को टाइप करता है, ठीक है। वो जो क्वेरी है वो आती है मेरे DNS सर्वर के पास। DNS सर्वर उस क्वेरी को भेजता है मेरे ट्रैफिक मैनेजर के पास। ट्रैफिक मैनेजर पे अभी जो कॉन्फ़िगर्ड है वो है प्रायोरिटी राउटिंग मेथड। ओके, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी राउटिंग मेथड ये चेक करेगा कि किस वर्चुअल मशीन पे कौन सी प्रायोरिटी है। जैसे मेरी वर्चुअल मशीन 1 है, इसको जो प्रायोरिटी असाइन है वह है प्रायोरिटी 1, और जो मेरी वर्चुअल मशीन 2 है उसको जो प्रायोरिटी असाइन है वो है प्रायोरिटी 2, ओके। तो ट्रैफिक मैनेजर प्रायोरिटी 1 को सेलेक्ट करेगा ऑलवेज। तो वर्चुअल मशीन VM1 का जो IP एड्रेस है ट्रैफिक मैनेजर
जाके देगा मेरे डीएनएस सर्वर को, डीएनएस सर्वर जाके देगा मेरे क्लाइंट मशीन को। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस जब यहाँ पे इस क्लाइंट मशीन के पास आता है तो क्लाइंट मशीन डायरेक्टली इस आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट करेगा, जो कि मेरे वर्चुअल मशीन 1 का आईपी एड्रेस है। तो वेबसाइट इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन से जाके ओपन होगी। तो इसे मैं देख लेता हूँ कि सिमिलरली ये काम कर रहा है। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पे हिट कर रहा हूँ learninghubtech.com, तो जो वेबसाइट ओपन हो रही है वो है वेबसाइट ऑन VM1 से, जिस पे हमारी प्रायोरिटी 1 यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है। अगर मैं इस प्रायोरिटी को जाके चेंज कर लेता हूँ अपने ट्रैफिक मैनेजर पे जाके, तो ये मेरे एंड पॉइंट्स हैं। अभी मेरी वर्चुअल मशीन पे जो प्रायोरिटी सेट है वो है 1, इसको जाके मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ 3। तो मैं जब अपने ट्रैफिक मैनेजर के एंड पॉइंट पे अब प्रायोरिटी को देखूंगा तो वर्चुअल मशीन 1 को प्रायोरिटी है 3 और वर्चुअल मशीन 2 को प्रायोरिटी है 2। तो आप देख सकते हैं कि वर्चुअल मशीन 2 अभी ऊपर चला गया। ठीक है, तो जो लेस प्रायोरिटी है वो है वर्चुअल मशीन 2 को। तो अब मैं अगर अपनी वेबसाइट को हिट करता हूँ तो जो मेरी वेबसाइट ओपन होगी वो होगी मेरे वर्चुअल मशीन 2 एंड पॉइंट से। फाइन, तो मैं एक नया सेशन यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो मैं एक दूसरा ब्राउज़र यहाँ से ओपन कर लेता हूँ एज, और एज पे जाके मैं अपना URL टाइप करता हूँ। ये है http www.learninghubtech.com एंड एंटर। तो अभी आप देख सकते हैं जो मेरी वेबसाइट है वो स्ट्रीम हो रही है मेरी वर्चुअल मशीन 2 से, क्योंकि इसे अभी प्रायोरिटी कम है कंपेयर टू मेरी वर्चुअल मशीन 1 से। सो सिमिलरली आप जाके यहाँ पे कोई भी राउटिंग मेथड चूज कर सकते हैं, और जो भी मैंने आपको ओवरव्यू बताया था लास्ट वीडियो में, ये उसी के अकॉर्डिंग, उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, होप ये प्रैक्टिकल सेशन आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।